हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। एक कहावत सुने हैं? तो आप बोलोगे कौन-सा? कि भैया दरोगा तो डर काहे का? हैं? भैया दरोगा तो डर काहे का? ये जो कहावत है ना, कहीं न कहीं बहुत सही है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो मंदेरियों का जो दरोगा है, वो ट्रम्प भाई साहब है। तो फिर डर किस बात का? तो कहीं न कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ईरान ने बोला है कि भाई सीज़ फायर जो है, वो मतलब अमेरिका ने तोड़ा है, इज़राइल ने अटैक किया है कम से कम कल 100 से ज़्यादा लेबनान में। तो ईरान बोला कि नहीं, तो इज़राइल बोला कि वो तो पार्ट ऑफ नहीं है ईरान समझौता में। तो कल से होगा इनका मीटिंग और जो ईरान ने 10 पॉइंट दिया है अमेरिका को, अमेरिका ने बोला भाई मैं तो इसको अपने डस्टबिन में डाल दिया है। तो ये भी एक, अब चलिए राजनीति है, अब मंदेरियों का तो भैया है ना, सैयां तो नहीं बोलेंगे तो वो है अपना डोनाल्ड ट्रंप। तो इस प्रकार की जो है मतलब स्टेटमेंट, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि बहुत ही अच्छा और ये बेस है, मतलब ये आधार है समझौते का। और ट्रंप ने भी बोला था कि हाँ भाई जो भी है बहुत बढ़िया मतलब है। तो इस तरह का मतलब उन्होंने बताया। और लेकिन उनके जो टीम है वो तो इस तरह से बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। ईरान ने समुद्री बारूदी सुरंग से बचने के लिए हार्मुज नदी के विकल्प, अच्छा ठीक है, निर्धारित किया है। सही बात है, हार्मुज में इतना माइन बिछा दिया है कि उसने दूसरे साइड से किया है। तो इस तरह से अभी चल रहा है। तो अब देखिए, बैठक में ट्रंप ने नाटो की आलोचना की। तो ट्रंप तो ओपनली नाटो की आलोचना करते हैं। और इजराइल ने बोला कि भैया हम हिजबुल्ला से नहीं कोई समझौता हुआ। हिजबुल्ला ने युद्ध विराम उल्लंघन का हवाला देते हुए उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे। इजराइल ने 100 जगह मारे, तो हिजबुल्ला ने भी अपने तरफ से ठोका है, दागे गए रॉकेट को रोका। तो इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो कई प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट अभी शुरू है। तो देखिए, कोई भी युद्ध झटके में तो सर खत्म नहीं ना हो जाएगा। आप घर में ही देखिए ना, घर में ही अगर लड़ाई हो जाए, अगर कोई सुलह करवाता है, घर में छोड़िए ना जी, ऑपरेटर के साथ ही आपका पति पत्नी में भी अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, किसी बात पे लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उसको भी देखिएगा ना, उसको भी सुलझने में टाइम लग जाता है बताइए। जो कि जिंदगी का एक पार्ट है दोनों, उसको भी आपस में सुलह करने में समय लग जाता है कभी कभी। कभी कोई पार्टी बोलता है कि जल्दी सुलह हो जाए, अगला बोलता है नहीं नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, मतलब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये तो भाई देश का है। यहाँ क्या लगता है कि मतलब तुरंत सब कुछ हो जाना चाहिए, तो ये बात तो है। तो इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ करना क्या है, तो जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 23,993 और SGX निफ्टी दिखा रहा है 23,976। तो ये, तो इसमें क्या है कि, और कल मैंने नहीं आपको कल बोल रहा था कि 3 बजे मेरे को एक लग रहा था, लेकिन फिर मैं बोला कि चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। 200-400 पॉइंट के लिए दिमाग ज़्यादा फजल नहीं करना है ना। अगर आप बड़ी मछली का बड़ी मछली को फंसाते हैं या शिकार करते हैं, तो छोटे छोटे मछली तो आपको चारा में यूज़ करना ही पड़ता है। बड़ा आपको खेती चाहिए, गोदाम भर खेती चाहिए, तो सर बीज तो डालना पड़ेगा। अब सोचिएगा कि सब अनाज हम खाइए जाए, हम खेत में नहीं डालेंगे, खेत में डालने से क्या पता, क्या गारंटी है कि होगा नहीं होगा, इस तरह का अगर सोच है तो पॉसिबल नहीं ना है कि किसान खेती करेगा, वो तो सब खाइए जाएगा। तो उसी तरह हम लोग ट्रेडर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वेट करते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े भरोसे के साथ। सावधान कहाँ होना है, 800 से नीचे निकला, समझ गए। हाँ, तो आपको भी अपने अपने जो मतलब मेन जो है उसको नहीं, जो साइड में बना रखे हैं ना, हमने साइड इसीलिए बनाया था, तो कई जगह है तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेने का है। सिंपल सी बात है कि ऐसा ना हो कि इतना ऊपर आए और फिर हम नीचे चले गए, और ऐसा भी ना हो कि 200-400 पॉइंट का नीचे दिखाए और फिर मार्केट और ऊपर की तरफ रिकवर कर ले। तो आप बोलोगे सर टैरिफ में भी तो उतना जंप किया था, फिर नीचे आया कि नहीं आया। देखिए वो एक अलग बात है, हर बार आप पिछला हिस्ट्री को लेकर नहीं चल सकते, है ना। पिछला हिस्ट्री आपको सिखलाता है, ठीक है सीखिए ना, लेकिन उसको आप वो नहीं कर सकते ना। तो हमेशा उसमें आगे अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढने का है। तो ओके ओके है। तो अभी जिस तरह से दिखा रहा है और थोड़ा सा डाउन होगा, तो भाई कल इतना भागा है, तो थोड़ा बहुत अगर शांत भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। कल का क्लोजिंग देखिए 23,997, तो हम दे दिए ना 800 पॉइंट तक दे दिए। हालांकि 800 पॉइंट बहुत नॉर्मल मूव है, 24% से सीधा गिर के 19% पे आ गया, तो 19 से फिर तो मतलब क्या थोड़ा सा तो ऊपर होगा ना। तो उसी तरह का है सब कार्यक्रम, ठीक है। तो घबराने का नहीं है, जैसा होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। और आज TCS, अब रिजल्ट सीजन भी शुरू हो गया, तो TCS का भी रिजल्ट आने वाला है। तो हम लोग को ज़्यादा रिजल्ट में नहीं पढ़ना, बस हम लोग को थोड़ा सा देखना है कि हाँ जी TCS ठीक दे रहा है, दिया है क्वार्टर टू क्वार्टर, चाहे जो भी है, ईयरली देखना है, क्वार्टर देखना है, और AI के लिए इतना उन पर हुआ है तो क्या उनके धंधा पे भी असर हुआ, बस यही मोटा 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 देखना है, ठीक है। तो चलो भैया, बस IT में अपना बढ़िया है। तो 800 अगेन मैं बता देता हूँ, 23,800, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है इसमें 23,750, ये मतलब इतना भी जा सकता है।
तो इस लेवल में अपन को मेन में नहीं, साइड में थोड़ा निकल लेंगे, प्रॉफिट भी निकाल लिया जाएगा, तो अच्छा है जो भी आ जाए। क्योंकि सर देखिए, जब मार्केट ऐसा चलता है तो थोड़ा सा आपको भी उस तरह से अलर्ट रहना पड़ेगा। कल मन था मेरा हो भी गया था लास्ट में, मतलब, लेकिन मैं फिर रुक गया। चलिए कोई बात नहीं, चलते रहता। ब्रेंट थोड़ा बढ़ा है, 94 था 96 हुआ है भाई, 111 से ये 94 आया, तो क्या थोड़ा बाउंस बैक नहीं? तो ब्रेंट अगर 99 तक रुक जाता है तब तो ठीक है, उसके ऊपर जाता है तब तो फिर समझिए कि वही कहानी हो गई, है ना। तो इसको भी आप फोकस में रख के चल सकते हैं। और रही बात 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वही 4.29 पे ही टिका हुआ है। ये 3 का लेवल दिखा दो ना सर, 3 3.5 का मार्केट में हाई लगवा दूंगा। 3.5 आप मेरे को दिखा दो, मैं मार्केट हाई लगवा दूंगा। कब लगेगा ना, तो मैं तो बोल तो दिया कि आप मेरे को ये दिखवा दो, मैं उधर इधर दिखलवा दूंगा। अब फिर आप बोलोगे सर वो कब दिखेगा? भाई जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो शांति से बैठे रहिए। मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से। इन्फोसिस शांत था, एचडीएफसी में बढ़िया तेजी और आईसीआईसी में बढ़िया तेजी। तो एक बार तो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, अगर नीचे आ गया तो बाउंस बैक आएगा। फ्यूचर में खरीदा है, एफआईएस फ्यूचर में खरीदा है, इंडेक्स में भी खरीदा है, तो इतना सिंपल से नीचे नहीं जाने देगा। वो थोड़ा डर रहेगा, डर बनाता है, भौकाल काटेगा, लेकिन डरने का नहीं है। शांति से बैठे रहने का है। बाकी अच्छी तेजी रही, यहाँ भी अच्छी तेजी देखने को मिली भाई, 700.3% का तेजी, डाउजोन में भी 2.25% का तेजी, S&P 500 में भी अच्छा तेजी 2-2.5%, मतलब सब जगह। रसल 2000 यूएस का स्मॉल कैप है 3% का तेजी, फैंग इंडेक्स यहाँ भी 2.5% का तेजी, बहुत अच्छा तेजी बना है ना। तो यहाँ जो 19 का लेवल आया ना इंडिया विक्स में, ये एक हल्का सा प्रॉफिट लेने वाला जोन था, क्योंकि फिर वो जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आप देखिए ना 26 से डायरेक्ट 19 आया, तो यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग का कल 20% डाउन हुआ था। कोई नहीं, गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है, जो गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर है 24,000 के पास दिखा रहा है। 200 पॉइंट का रेंज रखिए, फिर थोड़ा साइड सेक्टर में बुक करेंगे, फिर आगे देखते हैं। मेन सेक्टर को नहीं छेड़िए, मेन में आपका जो जगह बन गया है उसको आसानी से मत जाने दीजिए। जो साइड में थोड़ा बहुत लिया हुआ है उस पर आप अपना फोकस रख सकते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स 98.87 पे है, तो चलो, कहाँ 100 पहुंच गया था, तो वहाँ से तो ठीक है, हालांकि नीचे से तो थोड़ा रिकवरी आया है। रुपया जो 92.40 से 92.53 आ गया है। गोल्ड सिल्वर में अगेन 77 से देखिए 73 आ गया। बड़ा वॉलेटाइल है भाई साहब, और अच्छा है, इस तरह का वॉलेटाइल कुछ दिन और चल गया ना टाइम वाइज, तो ये कहीं ना कहीं ये बॉटम बना देगा, कहीं ना कहीं ये बॉटम बना देगा। इसका विशेष ध्यान रखिए। गोल्ड और इसका जो रेशियो है ये भी आपको 64 के पास दिख रहा है, तो ठीक है। अगर आप बोलिएगा ना सर गोल्ड कब खरीदना है, हमको गोल्ड खूब खरीदना है, तो भैया देखिए, गोल्ड कभी भी कोई भी आदमी खूब नहीं खरीद सकता है। जब आप गोल्ड खरीदने जाइएगा ना, तब इंडियन मार्केट टॉप में चला जाएगा। जब वो टॉप में जाएगा तो वहाँ आपका मन ही नहीं करेगा कि आप गोल्ड खरीदें, क्योंकि विपरीत परिस्थिति रहेगा। अगर आपको गोल्ड, मतलब एक जो नॉर्मल है जिसको बहुत मन है, 80 का ले आइए, खरीद लीजिए। 17 पॉइंट तो बढ़ाना है 17 पॉइंट बढ़ा दीजिए गोल्ड सिल्वर रेशियो को, फिर ले लीजिए। तो सर ये कब आएगा, आप देखिए, फिर वही कब वाली बात। आप बोल रहे कब लेना, तो वो हम बता दिए। अब हम ही आपसे बोलेंगे कि नहीं, अब आप ही बताइए कि आप कितना का लेना है गोल्ड सिल्वर, तो आप बोलिएगा सर हमको 2 लाख, चाहे 10,000, चाहे 10,000 का तो मिलेगा नहीं, तो 20,000 या 20 लाख का लेना है, तो ठीक है ना। तो आप ये रेशियो ले आइए, आप ले लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, वो परफेक्ट जोन है। नहीं तो थोड़ा प्रीमियम में लीजिए। तो जब प्रीमियम में लीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम महंगा ले रहे हैं, हम प्रीमियम में ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना, मन बेचैन नहीं होगा, मन शांत रहेगा। आपको पता है कि आपने महंगा लिया है, और इसलिए लिया है कि भाई कुछ चीज़ महंगा वैल्यू से ज़्यादा रहता है, तब भी एडजस्टेबल होता है। जिस तरह इंडिया में फॉर्चूनर गाड़ी, टैक्स ही उसका इतना है, इंडिया सरकार लगाती है कि उसका रेट के मतलब बराबर हो जाता है। वही आप जापान में लीजिए तो सस्ता मिल जाएगा, समझ रहे? हाँ, तो इस चीज़ को समझिए। तो इस पर कोई ज़्यादा आपको फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देने का मैं दे सकता हूँ, बाई कर सकता हूँ स्विंग में, लेकिन ये यहाँ इतना, मतलब आप आज खरीदे तो आपको कल T1 में बेचना पड़ सकता है, हो सकता है कि वहाँ से नीचे आ जाए। तो ये चीज़ है, नीचे आने का जगह तो है ना जी, इसीलिए मैं थोड़ा सा सावधान हुआ। 6 महीना के बाद देखिएगा परिस्थिति बदल जाएगा। आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि 6 महीना बीतेगा ना, तो लोगों को गोल्ड का गिरावट दिखेगा, तेजी नहीं दिखेगा। लोगों को गोल्ड का गिरावट दिखेगा, तेजी नहीं दिखेगा। तो आप बोलिएगा ये कैसे बात आप कह रहे हैं कि गोल्ड का तेजी नहीं दिखेगा? मार्केट में ऐसा होता है क्या कि तेजी हुआ दिखेगा नहीं? तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मान लीजिए गोल्ड 20 मैंने यहाँ देखा, ये देखने का तरीका है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आया नहीं आया। तो यहाँ तकरीबन आदमी इसमें दिखता है, दिखाता है, तो 6 महीना में दिखा रहा 22%, एक साल में दिखा रहा 65%, अच्छा लग रहा है। तो जब ये चीज़ यहाँ आ जाएगा फरवरी 26 में, और जब आप फरवरी 27 में चले जाइएगा, तब तो ये माइनस ना दिखेगा।
आपको जो अभी यहाँ से यहाँ प्लस दिख रहा है वो तो ऐसे माइनस दिखेगा, उसका पिछला 2 साल का मूवमेंट थोड़ी आप देखिएगा, तो उस समय आपको गोल्ड सस्ता लगेगा। अगर मार्केट ऊपर चल जाता है तो आपको गोल्ड 100% सस्ता लगेगा, अगर लेने का इरादा है तो। नहीं है तो कोई अलग बात है। तो आप बोलिएगा सर समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो एक हम और एग्जांपल दे देते हैं, CPSE ETF, इसको आप देखिए और आपको एक तजुर्बा मिल जाएगा। एक साल में 22%, जैसे 6 महीना में कुछ नहीं दिया तो 1 महीना में ऊपर से नीचे, आपको यही लग रहा है ना कि इसने इतना दिया, अब 5 साल में रिटर्न देखिए इतना। तो इस पीरियड में जैसे सिल्वर चढ़ा यहाँ, इसके बाद जब ये आया तो आपको तो यही दिखा कि बड़ा गिरावट हो गया है, तो यही चीज़ आपको उस समय शॉर्ट मतलब दिखेगा 6 महीना साल भर में कि सिल्वर ने 30% 40% का करेक्शन दे दिया है, तो अब कितना करेक्शन बच्चे की जान लोगे क्या, ये चीज़ आपको दिखने लगेगा। लेकिन आप ये नहीं देखें कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितना, मतलब जैसे CPSE को आपको लग रहा होगा कि ये साल में कितना % का रिटर्न दिया, 22% का। इसी को आप 5 साल में देखिएगा तो CPSE कभी 30, 35, 27 इस पे चलता था, वहाँ से 100 मतलब 500 गुना से ज़्यादा हुआ है। और इस पीरियड में आप देखिए तो 364, 9 अप्रैल 21 से अगस्त, मतलब 22, 23, 24 3 साल में हर साल डबल। तो ये रिटर्न अभी नहीं दिख रहा ना, अभी तो आपको 22% दिख रहा है, लेकिन आप 5 साल में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि अरे भाई साहब ये तो खेला ही कुछ और। तो वही चीज़ है, अभी गोल्ड सिल्वर का जो इतना भागा है तो वहाँ भी तो थोड़ा रुकेगा, थोड़ा सस्टेन करेगा, तो ये चीज़ है। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि वो ठेला पे बिकेगा, तो इन चीज़ों को समझ के आराम से काम करना है, हड़बड़ाना नहीं है। FIS ने कल कैश में बिकवाली किया, 2000 करोड़ का, 2811 करोड़ का बिकवाली किया, लेकिन ओवरऑल खरीदारी ही सामने में है, तो ये भी चीज़ अपन समझते हैं। अरे वीडियो लंबा हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। इंडेक्स यहाँ FIS जो है 21.01 हो गए हैं और 2.58% हो गया है, ठीक है। DIS 76.68, तो DIS 10% इंडेक्स फ्यूचर में अपना पोजीशन कम किया है। तो आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख लगाए हैं तो 10,000 का प्रॉफिट DIS ने बुक किया है, अगर आप 1 करोड़ लगाए हैं तो 10 लाख का आपने प्रॉफिट बुक किया है। तो इस प्रकार DIS ने भी अपना प्रॉफिट बुक किया है, पोजीशन कम किया मतलब प्रॉफिट ही बुक किया। पब्लिक ये भी 74.62 पे आ चुका है, तो ठीक है। और यहाँ पर ही कल जो है 0.55% की बाइंग किया है, और प्रो जो है 55.21, तो 6.61% का इसने सेलिंग किया है, ठीक है। तो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो ये डाटा ठीक है, ख़राब नहीं है इस हिसाब से। तो FIS ने, और देखिएगा जब FIS खरीदेगा ना सब भीगा बिल्ली हो जाएगा, लेकिन वो खरीदे तब तो वो नहीं भी खरीद सकता है, उसकी मर्जी है। जब FIS आएंगे ना, मतलब फूफा आएंगे ना, जितने भी घर के सब सदस्य हैं ना, सब साइड हट जाते हैं, बोलते जाओ भाई आओ आओ ले लो, जो लेना ले लो, सब हम दे रहे हैं। तो मतलब ये सिचुएशन आ जाता है, मार्केट फिर जबरदस्त तेजी होता है। नहीं आएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा मार्केट चल रहा है। वॉलेटाइल सेशन ज़्यादा होगा तो आपको वॉलेटाइल में फिर स्विंग करके रिटर्न बनाना पड़ेगा। फूफा आएंगे तो बैठ के रिटर्न बनाना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो स्विंग करके रिटर्न बनाना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, फूफा आएंगे तो बैठ के रिटर्न बनाना है, और फूफा नहीं आएंगे तो आपको स्विंग हरकत करके पैसा बनाना पड़ेगा। जैसे नहीं गुरछुआई समझते हैं, मतलब पैर आदमी छुआ तो नहीं, आदमी पैसा दे देता था पहले 100, अब तो 500 से नीचे नहीं भैया, क्या बोलिएगा, 150 दे देता था पहले, तो बहुत खुश हो जाते थे, ओह मजा आ गया। अगर वही पैसा आपको कमाने के लिए बोलते तो कितना मेहनत लगेगा। तो सेम चीज़ है, यहाँ आपको स्विंग करके बनाना पड़ेगा, और यहाँ बहुत ज़्यादा आपको वो होगा, कन्फ्यूजन होगा, ये होगा वो होगा, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी PCR कल ऊपर थोड़ा चढ़ गया है तो उसको हम निगेटिव मानते हैं। ऑप्शन चैन भी ठीक, मतलब है तो ऑप्शन चैन बुलिश साइड में पूरा ही चेंज हो गया था, और सेंसेक्स का आज एक्सपायरी है तो इसका भी आप ध्यान रखिए। कल ये बुलिश साइड में बढ़ गया था, ठीक है, साफ तौर पे बुलिश दिख रहा है, और इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंट है वो दिख रहा है आपको 24,500 पे, उसके पहले तो कहीं नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत है। और नीचे में जो सपोर्ट है वो 24,000 पे ही है, और फिर आपको बड़ा सपोर्ट ना 24,000, अगर 24,000 के ऊपर रहता है तो ये अच्छा है, नहीं तो 24,900 लास्ट 800, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद सीधा नीचे है 500 के पास। तो 800 के पास अपन भी थोड़ा हल्का हो लिया करेंगे, हल्का मतलब पूरा ही हल्का नहीं होना, थोड़ा बहुत 1-2 लॉट में बस काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये देख लिए, बाकी 21 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया है आपको PE भी, तो उसका भी आप विशेष ध्यान रखें। चलिए सारे डाटा को एक जगह रखते हैं और इनका हम डिटेल निकालते हैं। FIS कल तो ओवरऑल तो ठीक ही था, लेकिन आज ना निगेटिव तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन फ्यूचर नहीं, मैं आज इनको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर न्यूट्रल कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में खरीदें, इंडेक्स फ्यूचर में खरीदें, कैश में भी खरीदें, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदें, इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदें, कैश में बेचें, बराबर है, न्यूट्रल रखते हैं। DIS, अब ये बात हमको लगता है कई लोगों को समझ में नहीं आता होगा, सर क्या क्या बोल रहे हैं। अरे कैश में बेचे हैं, इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 का इंडेक्स का फ्यूचर खरीदे हैं, स्टॉक का फ्यूचर खरीदे हैं, ठीक है। DIS न्यूट्रल, प्रो
कल भी बेचा है तो आज हल्का सा बाइंग में रहेगा, लेकिन एक्सपायरी है तो बाइंग और न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल का दिख रहा है। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर निगेटिव पकड़ के रखिए क्योंकि ज़्यादा भाग गया था। ऑप्शन चैन है तो पॉजिटिव लेकिन चांस कम है। गोल्ड न्यूट्रल और निगेटिव रहेगा, क्या है कि फर्स्ट टाइम निगेटिव रहेगा, बाद में न्यूट्रल हो जाता है ना, तो इसका भी ध्यान रखिए। फिलहाल इसको भी आप न्यूट्रल रखिए। क्रूड ऑयल ये निगेटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव ही है। अब आप बोलोगे सर रुपया को आप कब पॉजिटिव करोगे? भाई ये 91 के नीचे जाए ना तो मैं पॉजिटिव करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। तो न्यूट्रल कब करिएगा? तो 92 के नीचे ले जाइए। अगर 90 के नीचे चला गया तब तो मैं फुल पॉजिटिव कर दूंगा, लेकिन पॉसिबल है नहीं। और ऐसे भी देखते हैं। डॉलर इंडेक्स फिलहाल तो पॉजिटिव है और पीई पॉजिटिव से एक बार न्यूट्रल हो गया क्योंकि 21 हो गया, मतलब है ना 21 ऊपर, तो ये न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 5 न्यूट्रल है, 1 2 3 4 4 निगेटिव है और 3 पॉजिटिव है। तो ये जो आज है बिल्कुल सही दिखेगा। आज एक ठहराव का दिन दिख रहा है, थोड़ा सा साइडवेज का, निगेटिव मूड माहौल के साथ होगा। अगर गैप डाउन हुआ, अगर डायरेक्ट आप 800 पे खुलते हो तब तो बाइंग आएगा, ठीक है, हाँ ये चीज़ मान के चलिए। अदरवाइज आप एक तरफा तेजी नहीं कर पाओगे, ऊपर में 24,200 पे जाओगे चाहे 24,90 पे जाओगे तो वहाँ से दबाव आ जाएगा। आप खुल के आज किसी साइड भी नहीं जा सकते। जानते हैं स्क्रीन पे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, गैप अप गैप डाउन होना आसान है। स्क्रीन पे अगर आप 800 पॉइंट कभी बढ़ता हुआ देखोगे तो वहाँ एक अलग एनर्जी लेके आपके पास व्यू रहता है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल बचा के रखिए। आप सुरक्षित हैं तो आपका घर सुरक्षित है, फिर परिवार सुरक्षित है तो फिर समाज, फिर देश, ऐसे बनता है। डायरेक्ट देश को सुरक्षित करने मत जाइए, समझ गए। आप खुद बढ़िए, अपना वेल्थ बनाइए, परिवार का वेल्थ बनेगा, आप जिस मोहल्ले समाज में रहेंगे वहाँ बढ़ेगा, तब देश का बनता है। तो फिलहाल यही मेरा थॉट है, और जो भी मैं करूँगा शॉर्ट स्विंग में तो जरूर दूंगा। जो शॉर्ट स्विंग वाला लेवल है उसको वहाँ काट के दूंगा। हाँ, अगर स्विंग में कुछ मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ जो आप लोगों को बताया हूँ स्विंग में, तो उस पर भी मैं आपको दूंगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।